नमस्कार। आज हम एक ऐसे अनुभव को समझने वाले हैं जिससे हम में से कई लोग कभी ना कभी गुजरे हैं, ब्रेकअप का दर्द। और ये सिर्फ एक इमोशन नहीं है, इसके पीछे बाकायदा एक गहरा विज्ञान छिपा हुआ है। तो चलिए इसी को समझते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिल टूटने का दर्द सिर्फ एक मुहावरा नहीं बल्कि एक असली फिजिकल सेंसेशन है? जैसे सीने पर सच में कोई पत्थर रख गया हो या शरीर में एक अजीब सी चुभन सी महसूस हो रही हो। अगर हाँ, तो ये सिर्फ कोई कल्पना नहीं है, इसके पीछे पक्की साइंटिफिक वजह है। और देखिए, विज्ञान हमें यहाँ एक चौंकाने वाली बात बताता है। जब कोई अपने एक्स पार्टनर की तस्वीर देखता है तो दिमाग के ठीक वही हिस्से एक्टिव हो जाते हैं जो किसी फिजिकल चोट, मान लीजिए जलने पर, एक्टिव होते हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि ये दर्द सिर्फ हमारे मन का वहम नहीं है, ये असल में न्यूरोलॉजिकल है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा दिमाग भावनात्मक और शारीरिक दर्द के बीच कुछ खास फर्क ही नहीं कर पाता। आइए देखते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो है ये सीधी सी तुलना। चाहे दर्द सामाजिक रिजेक्शन से हो या फिर किसी फिजिकल चोट से, दिमाग के दो हिस्से, एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स और इंसुला, दोनों ही मामलों में एक्टिव हो जाते हैं। इसलिए जब कोई कहता है ना कि मेरा दिल दुख रहा है, तो उनका दिमाग उस इमोशनल चोट को सच में एक असली घाव की तरह ही दर्ज कर रहा होता है। और मामला सिर्फ दर्द का ही नहीं है। प्यार एक तरह से नशे की लत जैसा होता है। जब कोई प्यार में होता है तो उसका दिमाग डोपामाइन नाम के फील गुड केमिकल से भरा रहता है। ब्रेकअप के बाद ये सप्लाई अचानक बंद हो जाती है, तो दिमाग एक तरह के विड्रॉल से गुजरता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी नशे को छोड़ने पर होता है। और इसी विड्रॉल की वजह से बेचैनी होती है, नींद नहीं आती और अपने एक्स से बात करने या उनका सोशल मीडिया बार बार चेक करने की एक जबरदस्त इच्छा होती है। दिमाग बस उस डोपामीन की एक और डोज पाने की कोशिश कर रहा होता है जो उसे उस इंसान से मिलती थी। और बात सिर्फ डोपामाइन पर खत्म नहीं होती। शरीर एक केमिकल स्टॉर्म यानी रासायनिक तूफान का भी सामना करता है। दिल टूटना एक बहुत बड़ा स्ट्रेस है जिससे बॉडी में कोर्टिसोल और एड्रेनालिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स की बाढ़ आ जाती है। और यही वजह है कि ब्रेकअप के बाद अक्सर लोग फिजिकली बीमार या थकावा महसूस करते हैं, क्योंकि उनकी हार्ट रेट बढ़ जाती है और इम्यून सिस्टम तक कमजोर पड़ सकता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब एक और आम आदत से कैसे जुड़ता है। बार बार सोशल मीडिया चेक करना। ये सिर्फ जिज्ञासा नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक रिएक्शन है। आखिर कोई ऐसा करता ही क्यों है? इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं। शायद दर्द से ध्यान भटकाने के लिए, या फिर उस इंसान से एक कनेक्शन महसूस करने की कोशिश में। कुछ लोग जवाब ढूंढते हैं तो कुछ ये देखने की कोशिश करते हैं कि कौन बेहतर कर रहा है। और हाँ, कई बार इसके पीछे सुलह की एक छिपी हुई उम्मीद भी होती है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है, इस आदत से कोई मदद नहीं मिलती। जैसा कि ये कोट कहता है, जब कोई अपने सबसे बुरे पलों की तुलना किसी और की सोशल मीडिया की हाईलाइट रील से करता है तो ये दर्द को और ज्यादा बढ़ा देता है। ये खुद को और चोट पहुंचाने जैसा है ना? ठीक है, तो हमने दर्द के पीछे की साइंस को तो समझ लिया, लेकिन अब आती है अच्छी खबर। हमारा दिमाग कमाल का लचीला होता है। ये सिर्फ नुकसान महसूस नहीं करता, ये खुद को ठीक भी कर सकता है। और ये सब मुमकिन होता है न्यूरोप्लास्टिसिटी नाम के एक बड़ी ही पावरफुल कॉन्सेप्ट की वजह से। ये दिमाग की वो काबिलियत है जिससे वो खुद को बदल सकता है, नए रास्ते बना सकता है और सिचुएशन के हिसाब से ढल सकता है। मतलब जिस तरह कोई ट्रॉमा दिमाग को बदलता है, ठीक उसी तरह हीलिंग की प्रक्रिया भी उसे बदल सकती है। ये सिर्फ एक इमोशनल बदलाव नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल बदलाव है। तो असल में होता क्या है? ट्रॉमा के दौरान दिमाग का डर वाला सेंटर यानी एमिगडाला ओवर एक्टिव हो जाता है, जबकि लॉजिक वाला हिस्सा यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ठीक से काम नहीं कर पाता। लेकिन हीलिंग के दौरान ये बैलेंस फिर से बनने लगता है। अमिगडाला शांत होता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत होता है, जिससे हमें इमोशंस को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। तो सवाल ये है कि हम इस न्यूरोप्लास्टिसिटी को एक्टिवली बढ़ावा कैसे दे सकते हैं? ये सिर्फ वक्त गुजरने का इंतजार करने के बारे में नहीं है। हम अपने दिमाग को हील होने में मदद करने के लिए कुछ ठोस कदम उठा सकते हैं। सबसे पहला कदम है बाउंड्रीज बनाना। जब अपने एक्स से हर तरह का कांटेक्ट तोड़ दिया जाता है, फोन नंबर ब्लॉक, सोशल मीडिया से दूरी, तो इससे दिमाग को उस डोपामाइन कनेक्शन को तोड़ने में मदद मिलती है। ये दर्दनाक यादों के ट्रिगर्स को कम करता है और दिमाग को नए रास्ते बनाने के लिए एक तरह से खाली स्पेस मिल जाता है। दूसरा, अपनी पहचान को फिर से खोजना।
अक्सर एक रिश्ते में हमारी पहचान हमारे पार्टनर के साथ जुड़ जाती है। उन शौक और रुचियों को फिर से तलाशना जो सिर्फ हमारे अपने हैं, ये दिमाग में नए हेल्दी न्यूरल पाथवे बनाने में मदद करता है जो उस रिश्ते पर डिपेंडेंट नहीं होते। और तीसरा, सेल्फ केयर को ब्रेन केयर की तरह देखना। एक्सरसाइज से एंडोर्फिन यानी नेचुरल पेन किलर्स रिलीज होते हैं। जर्नलिंग या डायरी लिखने से इमोशंस को प्रोसेस करने में मदद मिलती है। और दोस्तों और परिवार के साथ वक्त बिताना हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करता है। ये सिर्फ अच्छा महसूस कराने वाली एक्टिविटीज नहीं है, ये दिमाग को रीबैलेंस करने के टूल्स हैं। तो संक्षेप में कहें तो ये सब ध्यान को सही दिशा में लगाने के बारे में है। पुरानी यादों में अटके रहने के बजाय अपनी एनर्जी को नई चीजों में लगाना, जैसे नए शौक, लोगों से मिलना जुलना, एक्सरसाइज और खुद के बारे में सोचना। ये उस खोए हुए वक्त पर फिर से अपना हक जताने जैसा है, जैसा कि ये चार्ट दिखाता है। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है, ब्रेकअप से उभरना सिर्फ विल पावर का खेल नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ये अपने दिमाग को एक गहरे नुकसान से उभरने, खुद को फिर से बनाने और नए सिरे से मजबूत होने का मौका देने के बारे में है। तो आखिर में सवाल ये उठता है, ये समझकर कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है और खुद को ठीक करता है, किसी भी अंत को एक नई मजबूत शुरुआत की नींव कैसे बनाया जा सकता है। ये दर्द भले ही एक अंत जैसा लगे, लेकिन विज्ञान हमें दिखाता है कि ये असल में खुद को फिर से बनाने का एक मौका है।